नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपी जनरल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडिका किताब का लेखक कौन थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन को जानने के पहले आप लोग यह जानकारी ले लें कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षा में एक नंबर इनसे फिक्स ही है दोस्तों, यह पूछ ही लेते हैं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिका किताब का लेखक थे। इंडिका किताब का लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। अगर यदि आप लोग मैगस्थनीज के बारे में जान रहे हैं दोस्तों तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर यदि नहीं जाने तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मैगस्थनीज कौन थे। मैगस्थनीज जो थे दोस्तों वह यूनानी राजदूत थे। अब विदेश का एक यूनानी देश है, वहाँ का एक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और कई वर्षों तक यहाँ पर ठहरे हुए थे दोस्तों। और यहाँ पर रहने के दौरान इन्होंने जो जो चीज़ मेरे भारत में देखे सारा चीज़ को एक किताब में वर्णन कर दिया दोस्तों, और एक किताब का रचना किया। जो किताब का नाम क्या है? इंडिका। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। किसने किया था? अशोक ने किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था? कलिंग युद्ध पर विजय किसने प्राप्त किया था? इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के बारे में हम लोग जान लें। अशोक मौर्य काल का बहुत ही बड़ा सम्राट थे दोस्तों, या अशोक जो थे मौर्य काल के बहुत बड़ा सम्राट थे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अस्त्र शास्त्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य है, कौटिल्य इसको बोल सकते हैं, विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वयंगिरी शब्द का अर्थ। स्वयंगिरी शब्द का अर्थ क्या होता है? सोने की पहाड़। क्या होता है? सोने की पहाड़ होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री कौन थी? प्रभावती। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के जो अभिलेख लिखा गया उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो उसमें किसका? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन लिपि का? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? गंगा और सोन नदी का जो संगम पर पाटलिपुत्र यानी पटना का जो संगम, पटना का जो स्थापना किया किसने किया था? वह किया था बिंबिसार ने। कौन किया था? बिंबिसार ने किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गांधार महाजन की राजधानी थी। गांधार महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? हाटक। कहाँ थी? हाटक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? तो यह किसके थे? शिव के। शिव उपासक थे, भगवान शिव को ही मानते थे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ऋग्वेद की रचना 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में जो कितने सूक्त हैं, अगर यदि आप लोग जान रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर यदि नहीं जान रहे हैं कि ऋग्वेद में कितना सूक्त होता है तो आइए हम लोग जानेंगे कितना होता है। 10 से 28 सूक्त है। कितना? 10 से 28। और वेदांग की संख्या क्या है? 6 है। वेद है 4 लेकिन वेदांग कितना है? 6 है। सल्लेखन संबंधित किससे है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि परीक्षा में बार बार पूछ ही लेते हैं। तो आप लोग जरा सा जरूर इस क्वेश्चन को देखें और समझें।